सो IBS और हो परेशान हो, बहुत अलग अलग जगह पे ट्राई कर चुके हो, मेरी डाइट फॉलो करी नहीं करी, पहले इसका आंसर कर देना येस या नो में। अब रह गई बात यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता कि वो है क्या चीज़। अभी क्या होता है कि IBS को समझने के लिए ना बहुत अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। अभी तो जैसे कि नॉर्मली बहुत सारी आप टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह करवाते ही रहते हो, वो अलग चीज़, बट मैं आपको एक सिंपली एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे गूगल पे भी सर्चेज होते हैं कि दर्द कैसे समझें कि ये कोलाइटिस का है या IBS का है या फिर ये नॉर्मल गैस का दर्द है। तो मैं थोड़ा सा आपको आज क्लियर कर देता हूँ। देखो, गैस के दर्द में ब्लोटिंग मिलती है आपको, है ना, फूला हुआ पेट मिलता है। और गैस के दर्द में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से आप बाद में उस पेन के साथ बने रहो। आप पुदीन हरा खाते हो या फिर आप खाओ हाजमोला, उससे भी आपको थोड़ा सा फाट निकलता है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, है ना। या फिर डकार आया तो नॉर्मल हो गया, और उसका दर्द ऐसा नहीं होता कि लंबा टाइम चलता रहता है। बट कोलाइटिस और IBS में हम देखते हैं इश्यूज़। सबसे पहले बाल हमारा जो है इन्फ्लेम्ड रहता है, तो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से हमें थोड़े से नीचे की तरफ क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, और हमें कभी कभार ऐसे लगता है कि वो दर्द बना ही रहता है हमेशा, और वो चुभने वाला पेन होता है। मतलब अगर आपके यहाँ पर पेन हो रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन हो रहा है, जहाँ पर आपकी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड है, और तो वहाँ पर जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी जाएगी तो वो आपको थोड़ा सा दुखन थोड़ी ज़्यादा देगी। पहला पॉइंट। अब इस दुखन में सबसे पहली चीज़ क्या होता है, जब भी आप कुछ खाना खाओगे तो आपको वॉशरूम देख भागना पड़ेगा, एकदम से जाना पड़ेगा कि वॉशरूम जाओ, निकालना है, उसको एग्जिट होता है ना। चाहे इसमें आप कभी कभार ऐसे भी देखोगे कि डायरिया लगा हुआ है, लूज़ मोशन हुई हुई है, और कभी कभार इतनी लूज़ मोशन हो जाती है कि खून भी आ जाता है, और कभी कभार लूज़ मोशन के साथ साथ आप ये भी देखोगे कुछ म्यूकस भी टपकता है, सफ़ेद रंग की कोई चीज़ भी आती है ना। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं आपके IBS या कोलाइटिस में। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि फूड पॉइजनिंग से पेट पे क्रैम्प्स नहीं आते हैं, बट अगर मैं बात करी जाए IBS और कोलाइटिस में, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम साथ हो जाती है। अब कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट को बुखार भी आ जाता है, तो वो ये डेफिनेटली सोच लेता है फूड पॉइजनिंग का ही केस है, इसमें फूड पॉइजन ही हुई है, अब ये चीज़ एंटीबायोटिक से सॉर्टेड होगी। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, जब आपको में भी बुखार आता है या चाहे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो, तो अपने खाने को थोड़ा सा बहुत हल्का कर लो। जैसे कि खाना क्या खाना है, खिचड़ी भी खाओगे तो खिचड़ी के अंदर भी पानी डाल के खाओ, पानी ज़्यादा होना चाहिए, आपका अन्न जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप कोई सब्जी भी खा रहे हो तो सब्जी का रस्सा ज़्यादा हो, सब्जी थोड़ी उसमें कम हो, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन गैदर कर पाए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि इसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपने स्टमक से रिलेटेड कुछ नहीं करनी। कुछ कहते हैं ना कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत रन करेंगे, थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, या कुछ ऐसा कुछ सोचते भी हैं, तो आपने इस मूवमेंट पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसकी वजह से आपके स्टमक पे कोई भी लोड आए। तो लोड ना आने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, थोड़ा टाइम आलसियों वाला जीवन जिएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेशेंट IBS का होता है या कोलाइटिस का होता है, वो बड़े लंबे टाइम से चीज़ें अपनी सेटल करने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं हो रही होती, और उस बीच में वो अगर ये सोच रहा होता है कि मेरी और बॉडी भी या वेट भी जो है वो लॉस की तरफ जा रहा है, विद इन आपको पेट पे क्रैम्प्स आए और एकदम से लूज डायरिया लगा, उसके बार बार आप जा रहे हो, उसके बाद आप देखोगे विद इन 3 डेज़ और 4 डेज़ आपका वेट लॉस हो रहा हो और एकदम से ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो, तो समझ लेना वो कोलाइटिस ही है। और उस दर्द में बेसिकली आपकी ट्रबल और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाओगे तो वो कहेंगे इसका मैनेजमेंट है, ठीक है, और मैनेजमेंट से ही इसको हैंडल किया जा सकता है। उस टाइम आपकी थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक चलाएंगे, चलो भैया इन्फ्लेमेशन को कम करी जाए और चीज़ों को थोड़ा सॉर्टेड किया जाए। बट अगर आप यहाँ पर ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाते हो, वहाँ पर आप यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सेटल हो पाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं बताई जाती, यहाँ पर आपको सेटल करने का तरीका नहीं बताया जाता, आपको जीने का तरीका सिखा दिया जाता है, जिससे कभी भी आपको ये ट्रबल दोबारा नहीं रीअकरिंग की कंडीशन में आते हुए आपको बचाती रहे। तो इसीलिए अगर IBS है या कोलाइटिस है तो प्लीज़ मैं आपको आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ रुख कर सकते हो और उनसे हेल्प लेकर अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्टेड कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।